हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखे हैं मॉर्निंग में मैं आपको मतलब क्लीनिंग वाली मॉर्निंग दिखा रही हूँ। जी हाँ। और ये सारी तैयारियाँ हो रही है, आप लोग को पता ही है, और शायद नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। और बताइए आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं तो लग गई हूँ किचन की सफाई में। चलिए बता ही देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन क्लीन, क्योंकि अभी तीज आने वाला है और आज दिन है सैटरडे, संडे और मंडे। मंडे को तीज है, तो उससे पहले सोच रही हूँ किचन को क्लीन कर लें। और डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग टाइप का ही हो गया था सारा कुछ। तो वजह ये भी है कि किचन क्लीन करने का इस तरह से मतलब हर साल करना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों चीज़ बनती है किचन में ही, इस वजह से मुझे क्लीन करना पड़ता है। और ना करो ना तो मन में शांति भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं हर मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कर करके सारे डब्बे को साफ़ कर रही हूँ। सुबह का समय है और सप्लाई वाटर भी आया हुआ है, तो मैं सोच रही लगे हाथ कर लूँ। ऐसे मैं अपनी मेड को बोली थी कि थोड़ा सा मदद कर देना, बट वो तो आएगी 9-10 उसका टाइमिंग है, उस समय तो पानी चला जाएगा। तो सुबह में कुछ काम था नहीं, नाश्ता वगैरह बनाई, मतलब नाश्ता क्या बना, तो थोड़ा बहुत जो भी बनना था बना। उसके बाद फिर इसमें मैं लग गई थी। तो यहाँ पे सारा कुछ देख ही रहे आप लोग। जो खाली डब्बे हैं उसे अच्छे मतलब अंदर से क्लीन कर रही हूँ, धो रही हूँ उसे। और जो डब्बा भरा हुआ है उसे ऊपर से पोंछ के इस तरह से हटा ले रही हूँ। थोड़ा सा तो चिपचिपा हो ही जाता है ना किचन में, तो हल्का सा साबुन लगा के उसको कर दे रही हूँ। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए। तो अभी किचन का क्लीनिंग हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो अभी जितने डब्बे रखे हुए हैं ना ऊपर में, वो सब भी साफ़ करना है। उधर मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैं डब्बे छोड़कर फिर पहले नीचे में सब मतलब अंदर से सब निकालने लगी गंदगी, ताकि वो उन लोग क्या करते हैं अंदर से तो झाड़ू नहीं डालते हैं ना, सामान हटा हटा करके। तो मैं सोची चलो निकाल देते हैं, ताकि वो जो कचरा है वो सब उठा लेगी और साथ में पोछा भी कर देगी। इसी वजह से पहले बड़े वो सारे डब्बे वगैरह छोड़कर मैं लग गई नीचे की गंदगी निकालने में। झोल वगैरह हो गए, थोड़ी बहुत बालू भी झरझर के गिरता है वो हो गया। तो ये सब करते करते बहुत समय लग गया था, लगभग 10:30 से ज़्यादा हो गया था। देखिए यहाँ बेटी भी आ गई है। और नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। गला फंस रहा है क्योंकि मैं आज इसे एडिटिंग कर रही हूँ, आज तीज है। अब सुबह सुबह मैं इसका मतलब वॉइस ओवर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटी आ गई है। और बेटी आती है अभी 10:30 में, 11:45 में आती है। तो समय सोच लीजिए कितना हो गया है, 11 बज रहा है। क्योंकि आई तो हाथ पैर धोई, कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद फिर आ गई नाश्ता करने के लिए। वो नाश्ता लेकर नहीं जा रही है अभी। कितना भी बोलती हूँ बेटा कुछ ले लो, तो नहीं, उसे नहीं लेना है। बोलती है मुझे समय नहीं मिलता है मेरे को। तो नाश्ते में बस करेले की भुजिया और आलू की भुजिया अलग अलग बनाई थी, तो वो भी काम बढ़ ही जाता है समझिए। तो बच्चे अगर ना खाएँ तो करेला दोनों से कोई नहीं खाता है। और इस वजह से आलू की भुजिया बनाई थी और करेले की भुजिया और रोटी बनाई थी नाश्ते में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सुबह से लगी हुई है किचन में, आप लोगों को तो पता ही है। और हाल खबर तो पूछे ही नहीं, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो थकी थकी हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं। और समय देख लीजिए कितना हो गया है, 12 बजने मतलब 12:05 हो रहा है। मैं बोली 12 बजने वाला। और क्या बोलूँ यार। और ये सब साफ़ सफाई क्यों चल रही है आप लोग को बताऊँ, बता देती हूँ। ये साफ सफाई चल रही है क्योंकि हम लोग का व्रत है, आने वाला है तीज, जो कि बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। आप लोग को तो पता ही है, तीज जो पर्व है वो मतलब छठ के बराबर माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे नियम होती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पहले लगे किचन में, किचन को क्लीन किया पूरे अच्छे से। डीप क्लीन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डीप क्लीन जैसा ही हो गया। और ये सावन स्टार्ट होने से पहले ही जस्ट साफ की थी, आप लोग को तो पता ही, देखा ही है आप लोगों ने वीडियो में।
तो गंदा था नहीं, इसलिए हल्का हल्का जैसे मतलब देखा आप लोगों ने कैसे की। और अब जा रही हूँ खाना बनाने। अभी तक नहाया नहीं है, पूजा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो आज है सैटरडे, कल है संडे और मंडे को है व्रत। तो सोची कि चलो पहले ही लग जाते हैं, क्योंकि फिर अचानक से एक साथ काम करो ना तो बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले ही लग गई हूँ। कल है नहा कर खाने का, तो कल नहा खा है, तो नहा खा के दिन भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ करना ही होगा। बर्तन वगैरह है जो आज तो लहसुन प्याज बनेगी ही, लेकिन वो जो साफ हुआ है उसमें टच नहीं होने देना है। कोशिश करना है कि टच ना हो। कोशिश क्या मतलब टच नहीं होना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साफ करने में। और कल हो जाएगा बर्तन वगैरह जो भी है वो साफ। पूजा का बर्तन अलग होता है, पूजा की सारी चीज़ें मैं अलग रखती हूँ, तो उसको भी करना है मुझे। तो जो होगा देखेंगे आप लोग। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। क्या होता, थक गई हूँ अभी। और आज शनिवार है तो सोच रही हूँ सिंपल खिचड़ी बना देती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होगा। छोटा वाला चावल। ये देखिए तेरी खड़ा डांस कर रही है। तो बोले मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ा रेस्ट करूँ। उसका भी एग्जाम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा लेट नाइट कभी कभी पढ़ना होता है। तैयारियाँ पहले से ना हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कपड़े वगैरह इधर उधर जो देख रहे हैं आप लोग, वो मैं कल डाल दी थी। कल लेट से कपड़ा धुला था। ये भी सूखा हुआ नहीं है बेटा, देखो मेरे को ध्यान नहीं, मैं किचन में लगी हुई थी ना। ये सारा कपड़ा जो है थोड़ा बाहर डाल दो बेटा, उसका सोना नीचे। ये वाला कपड़ा डाल देना, और पापा का जो कपड़ा है ना बेटा सब उठा लेना, ठीक है? उठा कर लेकर आ जाना। पापा किसी कपड़े बाहर से ले आना, और फिर तो जो काम है वो तो मैं करूंगी। तो ये देखिए मैं खिचड़ी जा रही हूँ इधर बनाने। किचन का तो जो भी था तो इधर आप लोगों ने देखा है, सारा क्लीन हो चुका है। इतना देखिए यहाँ तक क्लीन है, ठीक है? यहाँ से इधर ऊपर सब कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जैसे गैस पे खाना बनेगा तो अभी तो फिर कल तो साफ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए क्लीन तो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन चलिए लग जाते हैं खाना बनाने में। बनेगा और मैं तब तक नहा कर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? देखिए फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी किचन का ही काम है। खाना अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। अब खिचड़ी बनाई हूँ तो उसमें तड़का तो लगना ही है, तो अभी जा रही हूँ उसे थोड़ा छौंक लगाऊंगी। फिर आलू है उसे फ्राई करना है, फिर पापड़ वगैरह। सिर्फ खिचड़ी तो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें तो कुछ रहना चाहिए ना, तड़क भड़क सा। तो वही अब देखते हैं। गैस निकला है, अभी तक गैस बनाए हुए हैं। तो चलिए इसे उतारती हूँ और थोड़ा पानी भी गर्म किया जाए। देखिए बाबू की थाली है, और बाबू की थाली में भुजिया और पापड़ और खिचड़ी और घी है। पापा जी खाना खा रहे हैं, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। और सॉरी बार बार बोलती हूँ ना पापा जी, वो भी तो वीडियो देखते हैं। बोलते पापा जी तुम क्यों बोलती हो? हाँ तो बच्चों के पापा जी खाना खा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए इनका खाना चल रहा है, चम्मच मांग रहे थे और ये रहा इनकी खिचड़ी, चोखा, पापड़, भुजिया, करेले की भी भुजिया, अचार भी है सब। अचार दो निकाली थी, मैं सोची मैं भी खा लूंगी साथ में, बट इसे खिलाना होगा ना बेटा को। क्या क्या हुआ? चलो बैठो बैठो मैं खिलाती हूँ। जब बाबू को खिलाने देखिए कौन आ गया। खिलाते खिलाते खिलाने से पहले ही देखिए कौन आ गया। तो भाभी जी गई हुई थी मार्केट, तो मैं बोली चलिए दिखाइए मुझे। आई थी इधर से ही, मतलब जा रही थी तो आ गई इधर। क्या क्या लेके आई? हाँ तो क्या क्या लिए है, तो वही बोले कि दिखाइए क्या क्या लेकर आई है। क्यूट सा बोतल जरूरी होता है। हाँ वो भी जरूरी होता है। ऑयल कंटेनर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद इसे लीक भी नहीं करेगा शायद। देखते हैं भाभी यूज करेंगे। ये भी जरूरी है बेसन के लिए क्या? हम तो आस पास बैठ के कर देते हैं।
तो अभी 30 की खरीदारी चल रही है। मेरी खरीदारी मैं दिखाऊंगी, शाम को थोड़ा जाना है मुझे पूजा। ऐसे लगभग मेरी मतलब हो चुकी है, पहले ही कर चुकी थी। क्या कि क्या बोलूँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जब हम जाते हैं तो ले ही लेते हैं, तो उसी में आज कैसे खरीदारी नहीं होगी इस बार की, सिर्फ पूजा का सामान लूँगी। तो आज शाम को जाने वाली हूँ, तो सब आप लोग को दिखेगा ही। ये सब है इंडिया का, और ये इसमें तो सिटी गोल्ड का है कुछ, क्या नेकलेस आंटी की। हाँ देखो ना क्लच, और वो अपना छोटा सा ये बड़ा क्यूट सा है, वो बेसिन साफ करने का है। अंकल का ना दांत थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया, उसको तो हो गया, बस यही था खरीदारी में। और चलिए आप लोग को बातें करेंगे। हाँ थोड़ा बातें में। हाँ बाबू, बाबू प्लेट लेकर बैठे, बेटा खाना ले खा लो यहाँ पे आकर। बोतल हरा हरा के परेशान कर दिया हमको। अच्छा सा बोतल खरीदिए, सब स्कूल का खोजा। अभी बहुत महंगे बुटीक में खरीदी थी, फिर गए स्कूल में छोड़ दिया ना। अरे स्कूल में छोड़ी और आधा रास्ता आई, थोड़ा दूर होके बोतल को बोले पापा मेरा बोतल नहीं है, फिर से पापा लेके गए। हम तो नहीं लेके गए, हम इसे पापा लेके गए, बैठे को लेके गए और तुरंत ही बात। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बाबू को मैं खाना खिलाने लगी हूँ, और यहाँ पे मैं हम दोनों बातें कर रहे थे। मैं बोली चलो तब तक तुमको खिला लेती हूँ, इसी बहाने तुम कम से कम बिना मोबाइल के खा तो लोगे ना, क्योंकि बिना मोबाइल और टीवी का तो उसका होता नहीं है। उसके लिए मैं बातें भी सुनती रहती हूँ बीच बीच में अपने हस्बैंड से, क्यों तुम मोबाइल टीवी दिखाकर खाना खिलाती हो। बट क्या करूँ यार, मतलब इतना मतलब जिद्द ऐसा हो गया ना, इसका आदत बोलिए लग गई है कि वो बिना टीवी या फिर मोबाइल के खाना खाता ही नहीं है। लेकिन हाँ, भाभी से आई हुई थी तो यहाँ पे देख रहे हैं खेल खेल कर खा ले रहा है। और यहाँ पे हम लोग की डिस्कशन चल रही है बोतल से रिलेटेड। वो बोली था छोटा बोतल क्यों लाए, पर्स में ले जाने के लिए। कहीं होता है ना बाहर निकले तो प्यास लगी तो चलो पर्स में छोटा सा बोतल डाल लेते हैं, तो कि नहीं बेटी के लिए ली हूँ। क्या बोलूँ, इतना अच्छा बोतल रहता है बट वो घुमा देती है। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो थोड़ा तो होगा ही ये सारी चीज़ें। मेरा बेटा भी घुमा कर आया था एक बार टिफ़िन, लेकिन हाँ मिल गया था एक डेढ़ महीने बाद। गर्मी की छुट्टी में जो घुमा, उसके बाद जब स्कूल खुला ना फिर से, तब जाकर मिला था। तो यहाँ पे बातें वगैरह हुई, उसके बाद भाभी जी थोड़ी देर में चली गई थी। तो ये देखिए, और उसके बाद देखिए हाँ तुम्हारा अच्छा पूरा। तो ये पीछे ही रहती है। अभी देखिए किचन का हाल अभी क्या है। और मैं आई थी अभी डब्बा वगैरह सब रखने, बाबू ला कर दिया है। कुछ खाली जो डब्बे हैं मैं नीचे में रखे हुए इधर, वो भी सूखा नहीं है अच्छे से। मौसम भी जो है ना बारिश सा हो गया, देखिए क्या लेकर आ रहा है। वो उसका यूज अब नहीं होगा बेटा। हाँ तो बाबू ही सब इस टोकरी में भर कर रखा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो बाबू लेकर आए तो मैं इसे सजा देती हूँ। तो मसाले वाले जो डब्बे हैं ना वो, तो आज पूरा दिन बिजी थी, कल भी बिजी ही रहने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे लिस्ट तैयार कर रही हूँ, देखिए कटते कुटते तैयार हुआ है। तो कल क्या क्या सामान आएंगे आज ही मंगवाऊंगी, कल तो बनाना है ना, तो आज मंगवाऊंगी। और ये देखिए इधर क्या करना है। और समय कितना हो रहा है बता देती हूँ, 3:48 हो रहा है। लिखने लगा मेरा बेटा। कहीं भी शुरू हो जाता है, कहीं भी। हाँ चलिए मिक्सचर देते, आप लिख लीजिए, मैं मिक्सचर देगी, है ना। किधर लिख रहे थे बेटा? तो चलिए अब थोड़ा बेड पर जाती, सोऊंगी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा लेटूंगी भाई, सवेरे से मन नहीं होता है फिर। और अभी मिक्सचर नहीं है, खत्म हो गया ना, मिक्सचर खत्म हो गया। लोग थोड़ा सा है देती हूँ मैं। अब पानी देती हूँ, पानी दे दिया नहीं फेंकना था। तो चलिए अब जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हो गया सारा काम जो होना था। तो इस रूम में भी फैन चल रहा है। मैं सोची क्या कर रही है, अभी कपड़ा सब सजाना बाकी है, वो भी करना है, वो भी एक काम ही होता है। और केला खाकर इस तरह से फेंक दियो बेटा, उठाओ, देखिए नीचे केला खाकर इस तरह से फेंक दिया। पापा भी तो अच्छे ही फेंकते हैं ना। पापा फेंकेंगे तो आप भी फेंकेंगे, उठाइए और डस्टबिन में डालिए, वो सब मैं नहीं जानती हूँ। अब थोड़ा करती हूँ, लेटती हूँ जरा। बाबू जल्दी से फेंकिए वरना मम्मा को गुस्सा आ जाएगा बेटा। जल्दी उठाइए, डस्टबिन में डालिए।
फिर लाइट कर देते हैं बंद। अब थोड़ा लेट जाते हैं। और आज पूरा दिन वेट जो है ना इसी तरह से रह गया, मैं करी नहीं, आज किचन में लग गई थी ना। और बाबू भी लेट तक सोया रहा है आज 10 बजे तक। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठेंगे, उसके बाद लेट रही हूँ। बोल रहा है थोड़ा देर और बात कर लीजिए, तो अभी थोड़ा लेटते हैं, उसके बाद बात करती हूँ। उठते हैं उसके बाद, क्योंकि समय तो देखिए 4 बज गया, आधा घंटा रेस्ट करूँगी। 4:30 बजे उठूँगी, मुझे और भी काम है, पार्लर भी जाना है, आईब्रो बनवाने। देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं। सोनी मतलब क्या गई थी, रेस्ट ही करने गई थी। और उसके बाद फिर बच्चे दोनों इतना कभी कभी शैतानियाँ करने लगते हैं ना। मैं जैसे ही बेड पर गई, दोनों बच्चे बस शुरू हो गए, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो फिर मैं सो ही नहीं सकी, उठकर फिर चली गई मैं बाहर। थोड़ा सा ये बगान में ही कुछ कुछ कर रहे थे, जैसे घास वगैरह भी, बरसात है ना, तो कितना आप मजदूर लगा कर काम करवाओगे, तुरंत ही घास निकल जाती है। तो ये थोड़ा बहुत क्लीन कर रहे थे, बोल रहे थे यहाँ पे कुछ साग वगैरह लगा दूंगा तो साफ भी रहेगा, और साफ के साथ साथ। और ये देखिए मुझे, मैं तो देख कपड़ा सजा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि क्या कर रहे हैं, शायद इन्हें पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है। तो फिर मैं वहाँ पे रही थोड़ा देर, उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आकर वही कपड़े वगैरह देख ही रहे, आप लोग समेटी हूँ। और वो साग की बातें मैं बता रही थी आप लोग को, कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर साग वगैरह सब्ज़ी लगा दूंगा ना, तो घास भी नहीं रहेगा और खाने का भी हो जाएगा घर का। मैं बोली चलिए अच्छी बात है, लगा ही दीजिए। और ये देखिए आ गई मैं अपनी जगह पे। हाउस वाइफ की मेन जगह कहाँ होती है? किचन में ही होती है। ये भी बोले किचन में। आज पूरा दिन ऐसे ही रही हूँ, पता नहीं आँख में कुछ चला गया है क्या। चश्मे में तो दिखता नहीं है, बिना चश्मे के क्या दिखेगा। तो अभी आ गई हूँ चाय बनाने। ये समय है शाम का, तो आप लोगों को तो पता ही होगा शाम का ही है। और यहाँ पे चाय बन रही है, तो चाय के साथ साथ टोस्ट चलेगी। ज़्यादा कुछ मैं सोची नहीं बनाने का, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है। और जनरली ज़्यादातर मैं बिस्किट वगैरह ही खा लेती हूँ। और बिस्किट होता है ना, तो बाबू भी खा लेता है 2 बिस्किट। दूध तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, दूध भी बन रहा है उसके लिए। और दूध इसको दूंगी चाय आज, इसके लिए मैं नहीं निकाली थी। मैं बोली नहीं, डेली चाय नहीं खाना है, बिस्किट खाना तो तुम अलग से खा लेना। तो उसे टोस्ट बहुत पसंद है ये वाली। तो टोस्ट जब देखा तो बोला मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगा। मैं बोली चलो खुद से मेरा जो है वो मैं तुम्हें खिला दूँगी। तो फिर वो मान गया था। और ये देखिए उसके लिए दूध। बेटी उससे पहले आप लोगों ने देखा थोड़ा शाम को ही वो खाना खाई थी, तो बोली मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर जब चाय वगैरह खा पी ली ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद बोली मुझे भूख लगी है। जब मैं पार्लर से आई तो फिर खाना बनाने में भी तो समय लगेगा ना। और ये देखिए मैं निकल गई। बेटी को लेकर ट्यूशन जाना था, बेटा नहीं सॉरी। क्या होता है ना, ये वीडियो जहाँ 1-2 दिन गैप होने पे दिक्कत हो जाती है, भूल जाती है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो हमें बेटी को ट्यूशन ले जाना था, तो मैं बोली मैं जा रही हूँ, इसे छोड़ दूँगी। और उसकी बाबू की ट्यूशन टीचर आ गई थी, तो ये पहले ही मन बनाया हुआ था कि मुझे जाना है पापा के साथ मार्केट। लेकिन अब उसकी टीचर आ गई, तो मैं बोली मैं ही छोड़ देती हूँ इसे, और आप उसको लेकर जाइएगा बाद में। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पार्लर। पहले आप लोगों ने देखा बेटी को मन था गोलगप्पा खाने का, तो वो वहाँ पे खाई। बोलिए घर में पूछी मैं उसे कि तुम खाओगी, तो बोली नहीं नहीं भूख नहीं है। फिर तुरंत बोली मुझे भूख है। तो यहाँ पे मैं आईब्रो थ्रेडिंग करवाने लगी हूँ। और बोल रही थी, मैं एक बार चक्कर लगा के गई थी यहाँ से। उस समय 2-3 लोग थे नंबर में। तो मैं बोली तब तक पूजा का सामान मुझे लेना था, मैं ले लूँगी और उसके बाद फिर आकर बनवा लूँगी। तो फिर जब आई तो एक कप बन रहा था, दूसरा नंबर मतलब बाकी तीसरा में मेरा नंबर था। तो मैं रिक्वेस्ट करी कि मेरे घर बच्चा है, थोड़ा सा करने दीजिए। तो बोली अच्छी लेडी अच्छी थी, भाभी जो भी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है करवा लीजिए आप। तो मैं करवाई। मेरे हाथ में इतना पसीना आ रहा था ना, तो फिर उसने दीदी जो आईब्रो बना रही है ना, वो पाउडर दी फिर हाथ पे, तब जाके अच्छे से पकड़ में आया। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आईब्रो बन चुका है। आती तो मेरा आईब्रो अच्छा बनता है दीदी से। चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से घर में। मैं तुझे सलाम अभी कर रहा था, अभी देखिए कहाँ घुस रहा है? देखिए कहाँ गया है कि नहीं, बच्चा किधर है? अब लाइट नहीं चल रही। समय अभी दिखाती हूँ कितना हो गया आए हुए। 7 बज के देखिए 54 मिनट हो रहा है, दिख रहा होगा शायद दिख रहा होगा। और ये देखिए अब हीरो निकला, अभी से जाना है। मैं गई थी तो उस समय इसकी ट्यूशन टीचर आ गई थी पढ़ाने के लिए, तो मैं नहीं लेकर गई। तो अब मैं नहीं ले गई तो पापा के साथ तो जाएगा ही ना। तो कुछ सामान लाना था ग्रोसरी का, मतलब बनाने का, पूजा का।
तो मैं इन्हें बोले थे आप ही लेकर आइएगा, और वहाँ पे बहुत भीड़ भी रहता है, तो ये जा रहे हैं तो साथ में जाएगा ही। तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, मुझे लग रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, कहाँ कट करूँ समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात का समय है इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। ओके बाय बाय। टाटा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, देखो बोली तो गया।